हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मेरे एग्ज़ाम थे तो अभी मेरे को टाइम मिला है। अभी डेली एक एक वीडियो डेली आएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए, कंटिन्यू देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बायो साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम पढ़ेंगे दो मेन टॉपिक, जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी यानी अपने बॉडी का स्ट्रक्चर, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर और अपने बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसका रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गन के साथ। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जो अपने बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी ये जो वर्ड है जो आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका फर्स्ट है एना मतलब अब, और टेमस यानी टू कट। ठीक है, उसमें उसमें बताया गया है साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एनाटॉमी है वो स्टडी करते हैं अपने बॉडी का साइंस, साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, और वो स्टडी करते हैं अपने बॉडी का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। और इसमें इंक्लूड रहता है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट एनाटॉमी। जो उस वैसे सेम फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आता है वर्ड फिजिक्स यानी नेचर, और लोगस यानी स्टडी। ठीक है, अपना जो बॉडी का ऑर्गन है उसका मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन क्या है वो स्टडी करने के लिए हम उपयोग करते हैं फिजियोलॉजी का। उसमें हम बॉडी का एग्जामिन करते हैं, बॉडी सिस्टम वर्क कैसे करते हैं, उसमें मेनली फोकस करते हैं अपने बॉडी के फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अपने अभी अभी आगे बढ़ते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अपने बॉडी में, ठीक है, छः टाइप के एनाटॉमिकल पोजीशन है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे सुपेरियर और इन्फेरियर। सुपेरियर यानी अपर मोस्ट पोजीशन, ठीक है, जिसमें आता है अपना हेड, ठीक है, क्रैनियल। और इन्फेरियर यानी लोअर, लोअर मोस्ट यानी डाउनवर्ड टू द लेग, ट्रंक। वैसे ही आता है पोस्टेरियर एंड एंटेरियर। तो एंटेरियर यानी कौन सा साइड हो गया? एंटेरियर पोजीशन यानी फ्रंट साइड, जैसे कि चेस्ट, जैसे ये है चेस्ट, एब्डोमेन। ठीक है, और पोस्टेरियर साइड यानी उसके बैक साइड, उसमें आएगा वर्टिबर कॉलम और बटक्स। ठीक है, वैसे ही अभी थर्ड देखते हैं मीडियल और लैटरल। तो मीडियल में क्या आएगा? मीडियल में आएंगे अपना मिडल लाइन, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, मीडियल में क्या आएगा? अपने बॉडी को डिवाइड करने की एक लाइन आएंगी। इसमें क्या होगा? लेफ्ट और राइट जो दो है, ठीक है, अपने बॉडी को डिवाइड कर देगा, एक लेफ्ट और राइट, जैसे दो बॉडी के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और लैटरल यानी क्या होगा? लैटरल यानी जो अपना बॉडी है उसे डिवाइड करेगा, ठीक है, अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट, मतलब कि एक होगा सुपेरियर इन्फेरियर में जो डिवाइड करता है, ठीक है, उसका जो लाइन होता है वो है लैटरल लाइन। समझ गए यहाँ तक? अभी आगे बढ़ते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन अब कौन कौन से है उसमें। तो बॉडी पोजीशन में आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन यानी फेस टुवर्ड रूफ, जैसे इसका फेस है जो यहाँ पे छत के तरफ फेस किया है, ठीक है। और प्रोन पोजीशन यानी होता है डाउनवर्ड साइड। अभी इसे समझ लो, इसका फेस है वो नीचे जमीन के तरफ फेस कर रहा है, वो हो गया प्रोन पोजीशन। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन में देखते हैं, उसमें आते हैं दो दो पोजीशन, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल यानी टू क्लोजर टू ट्रंक, और डिस्टल यानी फार फ्रॉम द ट्रंक। ठीक है, जैसे कि प्रॉक्सिमल यानी आता है अपने जो बॉडी का मिडल लाइन है या फिर जॉइंट है उसके करीब कौन कौन से ऑर्गन है उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। और डिस्टल यानी जो अपने जो बॉडी पार्ट्स है जो कितने दूर है, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिस्टल। ये डिस्टल है, जैसे कि रिस्ट, फिंगर टू रिस्ट, ये डिस्टल पार्ट हो गया। और प्रॉक्सिमल एल्बो टू रिस्ट, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, सरफेस पोजीशन के तरफ देखते हैं। सरफेस पोजीशन में आते हैं दो पोजीशन, एक आता है सुपरफिशियल पोजीशन और दूसरा आता है पेरीफेरल पोजीशन। ठीक है, सुपरफिशियल यानी नियर टू द सरफेस, और पेरीफेरल मध्ये आउटवर्ड
आउटवर्ड नियर सरफेस आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे के तरफ है अपने प्लेन कौन कौन से आते हैं जो अपने बॉडी को डिवाइड करते हैं। अपने बॉडी में डिवाइड करने के लिए तीन मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आते हैं, जैसे कि सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन मैंने अभी आपको बताया था कि अपने बॉडी को दो इसमें डिवाइड कर देता है, लेफ्ट और राइट पोजीशन में। ठीक है, लेफ्ट राइट पोजीशन में डिवाइड कर देता है सजाइटल प्लेन, जो मिड सजाइटल प्लेन क्रिएट करता है दो इक्वल पार्ट्स में अपने बॉडी के। और ट्रांसवर्स जो प्लेन है जो क्या करता है, अपने बॉडी को डिवाइड करता है अपर और लोअर पोजीशन में। और जो ये ट्रांसवर्स पोजीशन प्लेन है वो क्रिएट करता है 90 डिग्री एंगल टू किसके साथ, बोथ कोरोनल और मिडल जो प्लेन है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। उसके बाद आता है कोरोनल प्लेन। ठीक है, कोरोनल प्लेन जो होता है अपने बॉडी को एंटेरियर और पोस्टेरियर पोजीशन में डिवाइड करता है। एंटेरियर पोजीशन यानी फ्रंट, पोस्टेरियर पोजीशन यानी बैक। ठीक है, और अभी आगे देखते हैं। आगे में आएगा अभी कैविटीज़। ठीक है, ये कट कर देता हूँ। कैविटीज़ में आता है मेनली दो कैविटी, जो है वेंट्रल कैविटी, ठीक है, और डॉर्सल कैविटी। तो डॉर्सल कैविटी मेनली किस में आता है, क्रैनियल में। क्रैनियल यानी ब्रेन और स्पाइनल कैविटी में आता है अपना डॉर्सल कैविटी। और वेंट्रल कैविटी किस में आता है, थोरेसिक। थोरेसिक यानी चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी, इसमें आता है वेंट्रल कैविटी। समझ गए। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो डॉर्सल कैविटी है उसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और वेंट्रल कैविटी में आता है थोरेसिक, जिसमें आते हैं ऑर्गन लंग्स, हार्ट। एब्डोमेन में आते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, किडनी। और पेल्विक में आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रेक्टम। ठीक है, समझ गए। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट अपना सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं अपन, क्योंकि अपने को ब्रेक डाउन करना रहता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, जो उसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि माउथ रहता है, इसोफेगस, स्टमच, इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन रहते हैं। उसके साथ उसे हेल्प करने वाले कौन से ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर, जो हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम अपने बॉडी को मूवमेंट करने में, हाथ हिलाने में, पैर हिलाने में, चलने में, स्टैंड होने में हेल्प करता है, जिसमें वो पोस्चर अपना मेंटेन करता है और हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके टाइप में आते हैं स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। अभी स्मूथ मसल जो रहते हैं वो इनवॉलेंट्री रहते हैं, स्केलेटल मसल जो रहते हैं वो वॉलेंट्री रहते हैं, और कार्डियक मसल जो रहते हैं वो इनवॉलेंट्री रहते हैं। इनवॉलेंट्री यानी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री यानी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्केलेटल मसल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, बट कार्डियक मसल जैसे कि हार्ट को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूसली धड़कता ही रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, जिसमें आता है स्किन और सेंसरी रिसेप्टर। नेक्स्ट सिस्टम में जो है इंटेग्लूमेटरी सिस्टम, जिसमें आता है स्किन और सेंसरी रिसेप्टर, जो अपने बॉडी को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं आगे के सिस्टम। आगे के सिस्टम में आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से रिमूव करने के लिए। मेनली ऑर्गन कौन कौन से आते हैं उसमें, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसके एसेसरी ऑर्गन जैसे कि स्किन, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। जैसे किडनी अपना यूरिन प्रोड्यूस करता है, और स्किन जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, और लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए अपने बॉडी में उससे बाहर फेंकता है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है रिप्रोडक्टरी सिस्टम। रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो हेल्प करता है नया नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें आता है फीमेल में ओवरीज, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, और मेल में आता है टेस्टिस, एपिडेर्मिस, डक्टस डिफरेंस और पेनिस। ठीक है, डक्टस डिफरेंस को अपन वास डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन है, जिसमें हम कार्डियक सिस्टम आती है,
और लिम्फेटिक सिस्टम आती है। लिम्फेटिक सिस्टम ये अपने इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है, ठीक है। कार्डियक सिस्टम में मेनली कौन सा ऑर्गन आता है, तो अपना हार्ट आता है, जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, उसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को, और सर्कुलेट करता है वो, और रेगुलेट करता है वो टेम्परेचर और इम्यून रिस्पॉन्स को। जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें मेन ऑर्गन रहता है लंग्स, ठीक है। वो डिलीवर करता है अपने बॉडी को ऑक्सीजन और रिमूव करता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स रहते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि इधर लिखा है साइनस। अपने जो साइनस रहते हैं जहाँ पे स्पेस में एयर जमा रहता है, और उसके बाद है लैरिंग्स जो यहाँ रहता है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रकिया जो यहाँ रहता है, ठीक है। ब्रोंकिल इसके लंग्स के अंदर रहता है। अल्विलॉय जो ऑक्सीजन को और CO2 को मैनेज करता है, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम अपने बॉडी को फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो स्टोर करता है मिनरल्स और अपने बॉडी का कैल्शियम, ठीक है। और ये इंक्लूड रहता है, इसमें कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि बोन रहता है, जॉइंट रहते हैं, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, टेंडन, ये सब इसमें स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है इम्यून सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्यून सिस्टम वर्क करती है टुगेदर विथ लिम्फेटिक सिस्टम, और ये अपने बॉडी को इन्फेक्शन और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाता है और अपने बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो अपने बॉडी के सभी एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें मेन कंपोनेंट है नर्व, स्पेशल सेंसेस ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। स्टिमुलस में आता है जो अपने बॉडी को स्टिमुलस देते हैं कि टेस्ट, स्मेल, टच, हियरिंग और विज़न, ये सब जो सेंसेस है वो आते हैं अपने नर्वस सिस्टम के वजह से, ठीक है। जिसमें मेन आता है अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो अपने बॉडी के सम टोटल ऑल हार्मोन्स है, जिसे हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। मेजर ग्लैंड में आते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। गोनट्स में आता है ओवरीज, टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है वो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।